सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र के लिए चर्चा है। अनुमान किए देखे हुए स्थल में आत्महत्या है, लेकिन बावजूद इसका विरोध ये है या हम कहते हैं कि इसमें हम लोग दुख इस बात का है कि ये स्टेशन है जहाँ रेलवे खड़ा होने का स्थान है, ट्रेन खड़ा होने का स्थान है, वहाँ इसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन ड्राइवर का लापरवाही से इसका जान गया है। ये हम लोग थोड़ा विरोध करते हैं सिस्टम, ये रेलवे विभाग का ये नियम का। क्या ऐसा सिस्टम अपने सिस्टम पर रहेंगे? किसी गरीब का जान जा रहा है, किसी परिवार का घर उजड़ रहा है, कम से कम नियम छोड़ के थोड़ा उस गरीब के प्रति सोचना चाहिए, उस जीव जंतु के प्रति सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोच के हम लोग विरोध करते हैं रेलवे विभाग का सिस्टम, सारे सिस्टम का विरोध करते हैं। जबकि अगर जरा सा ड्राइवर चाहते इसका जान बच सकता था, जबकि जहाँ ट्रेन खड़ा होने का जगह वहाँ कटता है, रोड अगर गहरे गहरे जगह में कटता तो कोई बात नहीं था। इसलिए इसका मुआवजा, गरीब का मुआवजा मिले, हम लोग इसलिए यहाँ हैं। और जब तक मुआवजा का आश्वासन नहीं होगा हम लोग लाश को यहाँ उठने नहीं देंगे। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मुकेश दास, इसका नाम है, ग्राम मनिकलालो का है। क्या लगता है आपको? लगना कि ये आत्महत्या किसी विरोध आवेश में आकर किया होगा। ये तो हम लोग तो उस समय थे नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कैसे मरा, लेकिन है ट्रेन का ही कटा हुआ है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। बुकिंग का लालच देकर मालवाहक वाहनों को लूटने वाले गिरोह का उद्भेदन नगर थाना पुलिस ने की है। नगर थाना ने इस मामले में 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में हजारीबाग के इर्चक थाना के दरैया गांव निवासी कुलदीप मेहता और चतरा के सिमरिया थाना के तापस गांव निवासी वीरेंद्र पांडे है। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर नगर थाना पुलिस ने लूटे गए मालवाहक वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप को बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इस मामले में संतोष राम समेत एक अन्य अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि चोरों ने मिलकर बीते 14 फरवरी को गिरिडीह बस पड़ाव से एक बोलेरो पिकअप वैन को लूटा था। वाहन मालिक शामसुद्दीन को झांसे में रखकर तीनों ने लूट कांड को अंजाम दिया था। घटना के दिन ही भुक्तभोगी वाहन मालिक सह चालक शामसुद्दीन ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी। इस क्रम में बीते शनिवार को पुलिस को सफलता हाथ लगी। रविवार को नगर थाना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सदर DSP संजय राणा और पुलिस निरीक्षक राम नारायण चौधरी मौजूद थे। दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि वीरेंद्र पांडे के निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर लूटे गए बोलेरो पिकअप वैन को हजारीबाग के करोर थाना क्षेत्र के नागव टोल प्लाजा के समीप से बरामद किया। थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन कर बगोदर में छापेमारी कर वीरेंद्र पांडे को दबोचा गया। इस दौरान पूछताछ में अपराधी ने सब कुछ कबूला और वीरेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने हजारीबाग में छापेमारी कर लूटे गए बोलेरो को बरामद करने के साथ कुलदीप मेहता को गिरफ्तार किया। 14 फरवरी 2022 को 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति जो आए। एक निमिया घाट में एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप के मालिक से बोला कि आप जो है गिरिडीह जो है ले जाना है सामान को, जो है आप कितना पैसा लोगे। और इसके बाद जो है वो गिरिडीह बोलेरो को लेकर आ गए, महिंद्रा जो पिकअप वैन था उनको लेकर आ गए। और यहाँ पर जो है पैसे का मोलतोल हुआ और इसके बाद कहे कि ठीक है हम आते हैं पैसा देने के लिए। और फिर ट्रक के इसके बोलेरो के मालिक को लेकर दूसरी जगह गए और इसकी इसी बीच जो है उसने बोलेरो महिंद्रा बोलेरो को गायब कर दिया। तो इस संबंध में जो है जो विक्टिम थे
जिसका नाम शमसुद्दीन नाम था, ग्राम असना सिंघा का। वो थाना आए और एक FIR की, जिसमें नगर थाना 30/22 अंकित किया गया और इस पर अनुसंधान आरंभ हुआ। इसी बीच जो है हमारे SP साहब को सूचना मिली कि बगोदर में भी इसी प्रकार के कुछ ग्रुप आए हुए हैं जो इस तरह का काम करने वाले हैं। उस सूचना पर तुरंत नगर थाना प्रभारी और इनके साथ जो सहयोगी सब इंस्पेक्टर थे उनको मिलाकर एक टीम गठन किया गया और टीम गठन करने के बाद इनको निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जाकर जो है इसके संबंध में पता करें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में ये लोग बगोदर गए और बगोदर जाने के बाद जो है वहाँ पर अरेस्टिंग हुई। एक जो है पिकअप वैन बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और फिर उसके निशान पर जो है निशानदेही पर फिर ये लोग हज़ारीबाग गए और हज़ारीबाग से जो है आपको जो महिंद्रा पिकअप वैन की जो चोरी हुई थी वो वैन बरामद किया गया। इस क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति का नाम है कुलदीप कुमार मेहता जो हज़ारीबाग के हिचाक के रहने वाले हैं और दूसरा वीरेंद्र पांडे, ये पत्थलगढ़ा सिमरिया के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति फिरार हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। दोनों की गिरफ्तारी कब हुई है सर? कल हुई। कितने अपराधी इसमें शामिल हैं? 4 अपराधी शामिल हैं जिसमें 2 की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। 2 सर ये जो अपराधी है इनका के आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? हाँ, आपराधिक इतिहास इनका रहा है। ये पहले से भी जो है चोरी के काम जो किया करते थे और ये पिकअप वैन ही चोरी करते हैं। अब पिकअप वैन को चोरी करके और तस्करों को दे देते हैं। तो क्या नाम उनका है? उसका नाम क्या है? चोरी करते हुए तुम क्या वीरेंद्र पांडे हैं या मेहता जी? एक तो पांडे जी है, वीरेंद्र पांडे। इसका नेटवर्क सर जिलावार है या फिर स्टेट लेवल है? 4 व्यक्ति का स्टेट लेवल है, जिलावार का। जैसे हजारीबाग के लोग हैं तो यहाँ भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोसाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। पचम्बा रोड बोड़ो स्थित श्री साईं हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रांची के सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजी डॉक्टर दीपक चंद्र प्रकाश, डॉक्टर विद्याचल गुप्ता और कार्डियोलॉजी महेश कुशवाहा के द्वारा लगभग 400 मरीजों का निःशुल्क सेवा देकर उनका इलाज किया गया। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हृदय रोग संबंधी प्रमुख लक्षणों का इलाज किया गया। वहीं डॉक्टर विद्याचल गुप्ता के द्वारा गठिया के दर्द का इलाज किया गया। डॉक्टर दीपक चंद्र प्रकाश के द्वारा लकवा, मिर्गी, सिर दर्द सहित मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज किया गया। इस संदर्भ में श्री साईं अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। समय समय पर इस तरह के निःशुल्क इलाज देकर यहाँ के गरीबों को लाभ पहुँचाया जाता है। अस्पताल आगे भी इस प्रकार की कई निःशुल्क सेवाएं लोगों को देगी। आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रांची से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए थे। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक चंद्र प्रकाश, रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विंध्याचल गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश कुशवाहा, तीनों ने लगभग 400 मरीजों का फ्री में चिकित्सा किया और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा न्यूरो से संबंधित और गठिया रोग से संबंधित और हार्ट के बहुत सारे बीमारियों से संबंधित रोगों का अच्छा इलाज किया गया। और इस तरह के शिविर का आयोजन हम लोग श्री साईं हॉस्पिटल में हमेशा करते रहेंगे। और
इससे यहाँ के मरीजों को रांची जाने का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि वो सुपर स्पेशलिस्ट प्रख्यात डॉक्टर आए हुए हैं और आगे भी ऐसा किया जाएगा। किन किन बीमारियों का इलाज किया गया है डॉक्टर? जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा लकवा और न्यूरो से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज किया गया। रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा गठिया रोग का इलाज किया गया और कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज किया गया। पेशेंट कैसा देखा गया, क्या रोग पाया गया? और न्यूरो और हार्ट के पेशेंट को देखा गया। लगभग कितने मरीजों को देखा गया है? लगभग 350 के ऊपर ही मरीजों का हम लोग इलाज किए हैं। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित हीरो शोरूम में मुस्लिम यूथ फेडरेशन और मरवाड़ी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान मरवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष तुलिका सरोगी और आयशा के अहमद ने कहा कि हम लोगों ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इसी कड़ी आज रक्तदान शिविर लगाया। किसी भी जरूरतमंद को खून की कमी से मौत ना हो, लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रक्तदान करें। इस शिविर को सफल बनाने में संगीता बगेड़िया, रानी केडिया, मोहम्मद सदाम, मोहम्मद गुलाम, चांद रशीद, मोहम्मद फारूक के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। है और हर बार मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने और पूरे फैमिली ने, मेरी सचिव सनीता बगड़िया, इसके बच्चों ने और जितनी भी हमारी महिलाओं ने और मतलब हमारे सब कोई बहुत मदद की है। और आज 5वीं बार मैं तैयार हूँ रख देने के लिए। तो छोटी सी अगर पूर्ण मानवता के लिए काम हो जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। आज मरवाड़ी महिला समिति और मुस्लिम यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड कैंप का आयोजन होंडा शोरूम में किया गया। इसमें दोनों समुदाय के लोगों ने काफ़ी बढ़कर के हिस्सा लिया। मैंने किया है और लोगों से भी अपील की जाती है कि इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होकर रक्तदान करके उनके भागी बने और समाज में अपना एक मकाम बनाए। मरवाड़ी समिति द्वारा और मुस्लिम फेडरेशन के द्वारा आज ब्लड डोनेशन हमारे शहर कंपनी में हो रहा है और इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। तुलिका जी ने भी आज झारखंड में नाम कमाई है, इतना समाज सेवा करती है। कि इनका जो कार्यक्रम रहता है बराबर हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखती है और बहुत खुशी लगता है। लेकिन ब्लड कभी भी हमको जरूरत पड़ता है तो बराबर तैयार रहती है ब्लड डोनेशन करवाने के लिए। मैं आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं तुलिका जी को मरवाड़ी और मुस्लिम फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो ये कैंप लगा है यहाँ हीरो होंडा शोरूम में, ये कैंप जो है एक मैसेज जाता है समाज को, जिसकी सख्त ज़रूरत है गिरिडीह वालों को, कि खून तो हम देते हैं पर हम तो जानते नहीं हैं किसको दे रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ बढ़ के देना चाहिए और हर समाज की इज्जत इससे ही पता चलती है कि हम मिलजुल कर साथ चलें
और अपने समाज को आगे करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार हर काम करे, हम अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आके अगर समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, इससे अच्छी बड़ी बात नहीं है। और इससे हमको इंकरेजमेंट मिला है, अगले बार इससे भी बड़ा कैंप लगाएंगे और समाज के लिए इससे भी बड़ा रक्तदान का इंतजाम करेंगे। आसू प्रखंड कमेटी की बैठक बेंगाबाद के तरनपुरा पेट्रोल पंप समित प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित थे। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जन धन संग्रह को लेकर किया गया था, जिसमें लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर लोगों ने फूलमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं पार्टी के केंद्रीय सचिव ने कहा कि आसू पार्टी के सुप्रीमो सुरेश महतो के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में धन जन संग्रह योजना का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गांडे विधानसभा क्षेत्र में 15,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसको लेकर ऑनलाइन सदस्यता भी दिलाई जा रही है। आज काफी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। साथ ही आगामी 7 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर पार्टी का जो दिशा निर्देश है, उसी की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि लोग स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से आसू पार्टी के मुन्ना मंडल, केदार हाजरा, सीपी साहा, सुनील पंडित, नारायण राणा, कंचन देवी सहित काफी संख्या में महिला और पुरुष और आसू कार्यकर्ता उपस्थित थे। आसू पार्टी के प्रखंड का यहाँ बैठक की गई है तरनपुरा समिति, क्या है बताएंगे? जन धन संग्रह योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है 21 मार्च से चल रहा है और पूरे हम लोग झारखंड में और पूरे राज्य में जो भी चल रहा है जन धन योजना जो निर्देश मिला है माननीय सदस्य उसी पर लगे हैं। और सभी विधानसभा में 15,000 से 10,000 का लक्ष्य रखा गया सदस्य ऑनलाइन बनने के लिए। और हर हम लोग विधानसभा में भी जो चालू है कि 21 मार्च तक कैसे हम लोग पूरा करें, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 पंचायत का बैठक किया गया है। हर जोन हम लोग बनाते हैं, हर जोन में बैठक करके सभी पंचायत में हम लोग ऑनलाइन सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह भी बन रहा है। जहाँ तक हम लोग कभी 18 तारीख तक हम लोग कम से कम यहाँ 17-18 सदस्य बन चुके थे विधानसभा में, लेकिन हम लोग का जो लक्ष्य है 15,000 से पार करेंगे गांडे विधानसभा, और वही हम लोग को निर्देश मिला है। और अभी तत्काल जो कल विधानसभा घेराव है उसमें जो घेराव उसके लिए भी हम लोग अभी कुछ चर्चा बैठ के करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आना है, कैसे ले जाना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग सभी हम जुटे हुए हैं, सभी बैठ कर तय करेंगे कल कैसे चलना है। बताएंगे आज आसू प्रखंड कमेटी की बैठक रखी गई है, क्या है? आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत कर्णपुरा पेट्रोल पंप समीप आसू पार्टी के 1 दिवसीय जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय सचिव श्री अर्जुन बैठा जी उपस्थित हुए और जो दिशा निर्देश हम लोगों को सुप्रीमो सुरेश महतो जी का आया है वो हम लोग पालन कर रहे हैं। और 7 तारीख को विधानसभा घेरावा के लिए भी हम लोग चर्चा किए और ऑनलाइन सदस्यता पुरजोर से किया जा रहा है। हम लोग का लक्ष्य दिया गया है गांडे विधानसभा में 15,000 का, लेकिन 18,000 के पार हम लोग सदस्यता बनाएंगे। और हमारी आसू पार्टी का आप देख रहे हैं कि जनाधार पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि विश्वास है और विश्वास के साथ में लोगों को जो है सो नवजुवक साथी, बुजुर्ग, माताएं बहनें जो भी हम लोगों के साथ है और कंधे से कंधे मिलाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी साथी हैं छल कपट और किसी के साथ विश्वासघात वाली बात नहीं होती है, इसलिए हमारे साथ जनाधार बढ़ रहा है। और खलबली मची हुई आने वाला टाइम में झारखंड का एक लौता पार्टी बचेगा, आसू पार्टी ही हम लोगों का बेड़ा पार कर सकता है। यहाँ कोई नहीं है और दूसरा पार्टी, सभी लोग लूटने पे तुले हुए हैं। आज स्थानीय नीति का मुद्दा अगर उठाते तो सुरेश महतो उठाते हैं, दूसरा कोई पार्टी उठाने वाला नहीं है। आज हमारे बाल बच्चे को आज़ादी मिल गया, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी अभी बाकी है। ये आज़ादी लेकर के हम लोग दम लेंगे, अन्यथा हम लोग को जो भी करना पड़े, बलिदान निछावर करना पड़े वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग अब जो है सो पूरी तरह से स्थानीय नीति लागू करवाएंगे, 1932 का खतियान भी लागू होगा और पूरी तरह से हम लोग जितने भी झारखंड प्रदेश के लोग हैं, नवजुवक, वो सारे लोग एक होकर और पूरी तरह से आज़ादी हम लोग दिलाएंगे झारखंड। मधुबन में 4 मार्च को एक दलित दिव्यांग महिला का प्रधानमंत्री आवास वन विभाग द्वारा ढहाने का मामला प्रकाश में आया था। अत्यंत ही गरीब महिला आंखों से दिव्यांग बुधनी देवी और बबीता देवी जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है।
एक और जहां केंद्र सरकार अनुसूचित समुदाय के लिए विशेष सहायता के तहत जो भूमिहीन या जिनका आवास नहीं है उन्हें आवास उपलब्ध करवा रही है, वहीं यहाँ की राज्य सरकार केवल आदिवासी पिछड़ी दलित हित की बात करते हैं और यहाँ के प्रशासन के हाथों ऐसे कार्यों को अंजाम दिलाकर पूरी तरह से असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मधुबन की घटना है। रविवार को समाज का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़िता से मुलाकात किया। पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जन प्रतिनिधियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग किया कि अति शीघ्र पीड़ित गरीब परिवार के लिए तत्काल जीवन यापन की व्यवस्था करे, साथ ही उन्हें आवास उपलब्ध कराए। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला सचिव अमर तुरी, मंडल अध्यक्ष हीरा तुरी, गोविंद तुरी, बुंदिया देवी, गुड़िया देवी, सुभाष तुरी, अशोक राय, संतोष तुरी आदि लोग मौके पर उपस्थित थे। रविवार को कचहरी चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता रविंदर स्वर्णकार ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से होली मिलन समारोह कुटिया मंदिर गिरिडीह में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह और प्रशिक्षण शिविर में भाग ले। साथ ही रितेश पांडे, शिव पूजन कुमार, गुड्डू यादव, सीताराम हिंदू, शुभम झा, पंकज कुमार, राजेश राम समेत कई कार्यकर्ता लोग मौजूद। श्री राम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी शिव पार्वती मंदिर बजरंग बली के मंदिर के प्रांगण में, जिसमें जिला, प्रांत और नगर के सारे दायित्ववान लोग मौजूद थे। और इस बैठक में आने वाले 13/3/2022 को कुटिया मंदिर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और होली मिलन का भी समारोह का कार्यक्रम होगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक अहम बैठक शिव पार्वती मंदिर कचहरी चौक में आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार ने की। साथ ही साथ प्रांत के अनूप यादव जी धर्म प्रचार प्रमुख मौजूद थे और जिला के रितेश पांडे, श्री पूजन कुमार, गुड्डू यादव जी उपस्थित थे। साथ ही साथ नगर के भी टीम मौजूद थी। इस बैठक में मुख्य रूप से होली मिलन समारोह 13/3/2022 को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रांत के लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा। अतः सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह में आप आवें और इस बैठक को, इस जो हो रहा है कार्यक्रम, इसको सफल बनाएं। आज केंद्रीय मोहरी नवयुवक समिति की बैठक गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित मोहरी छात्रावास में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न मंडलों में नवयुवक समिति के पुनर्गठन तथा सांगठनिक कार्य करने की दिशा में चर्चा की गई। रक्त के अभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय रक्त शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अगले माह होने वाले 4 तथा 5 को तिलैया में होने वाले मोहरी वैश्य महामंडल में वार्षिक अधिवेशन में युवकों की सहभागीदारी पर मंथन किया गया। केंद्रीय मोहरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे ने बताया कि हमारी नवयुवक समिति के सारे इकाई अपने अपने स्तर पर कार्य करेगी और इसकी रूपरेखा आने वाले बैठकों में तय की जाएगी। बैठक में केंद्रीय नवयुवक समिति उपाध्यक्ष विकास सेठ, सचिव हरि मोहन कंदवे, निर्णय लोहानी, नितेश गुप्ता, अतुल सेठ, विवेक गुप्ता, रितेश लोहानी, नीरज गुप्ता, राकेश गुप्ता, निशु भदानी, अमित तरवे आदि केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। आज केंद्रीय मोहरी वैश्य नवयुवक समिति की एक बैठक मोहरी छात्रावास में रखी गई थी और इस बैठक में झारखंड के 44 मंडल के जो हमारी केंद्रीय समिति के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में जो वर्ष भर हम लोग का जो कार्य योजना बनती है उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नए लोगों को कार्य समिति में सदस्य बनाया गया और मुख्य रूप से आगामी 4-5 अप्रैल को तिलैया में होने वाले महा अधिवेशन के विषय में चर्चा की गई। किस तरह अधिवेशन को भव्य रूप से किया जाए, सभी लोगों का जो वहाँ पर अधिवेशन में आगमन होगा
पूरे देश से समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे उस अधिवेशन में उपस्थित होते हैं। उन सभी का किस तरह से वहाँ पर इंतजाम दिया जाए, कैसा कार्यक्रम हो, समाज हित में हम लोग क्या क्या योजना करते हैं और आगामी क्या क्या कार्य योजना हम लोगों की रहेगी, इस सारी बातों पर चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगामी जो हम लोग का अधिवेशन होने वाला है, इस अधिवेशन के उपरांत केंद्रीय नियोजक समिति पूरे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए पूर्व की तरह अपनी कार्य योजना करेगी और ऐसे ऐसे कार्य को जमीनी स्तर पर उतारेगी जिससे समाज के हर एक वर्ग को लाभ पहुंचे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।